दोस्तों, आज रात मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं। एक ऐसी कहानी जिसे अगर आप आंखें बंद करके शांति से सुन लेंगे तो शायद आज की रात के बाद आपके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा। हो सकता है आज पहली बार आपको समझ आएगी हमारा मन इतना बेचैन क्यों रहता है, और शायद आज आपको यह भी समझ में आ जाए कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपी होती है। तो अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस कहानी के साथ धीरे धीरे शांति की ओर चलिए। बहुत समय पहले की बात है, एक शांत वन के किनारे एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में एक महान गुरु रहते थे। लोग कहते थे कि उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया है। दूर दूर से लोग उनके पास आते थे अपने दुखों का समाधान पूछने के लिए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गुरु किसी को कोई लंबा उपदेश नहीं देते थे। वो सिर्फ एक ही बात कहते थे, पहले अपने मन को देखो। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते थे, लेकिन जो समझ जाता उसका जीवन बदल जाता। एक दिन उस आश्रम में एक युवक आया। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी थी और मन में हजारों सवाल थे। वो गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मैं जहां भी जाता हूं लोग सिर्फ अपने मतलब के लिए जीते हैं। जब तक उन्हें मेरी जरूरत होती है तब तक वे मेरे साथ रहते हैं, और जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है वे मुझे भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूं। गुरु ने युवक की ओर शांत दृष्टि से देखा। कुछ देर तक वे कुछ बोले ही नहीं, फिर धीरे से मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में अकेले हो तो फिर ये भीड़ किसकी है जो तुम्हारे साथ आई है? युवक हैरान हो गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो बोला, गुरुदेव, यहां तो कोई भी नहीं है, मैं तो अकेला ही आया हूं। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, तुम अकेले नहीं आए। तुम्हारे साथ तुम्हारी पुरानी यादें आई हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारी शिकायतें आई हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे डर आए हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारी इच्छाएं आई हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे साथ तुम्हारा बेचैन मन आया है। युवक कुछ समझ नहीं पाया। वो बोला, गुरुदेव, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। गुरु ने कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो यहां 30 दिन रहो और सिर्फ एक काम करो, ध्यान। युवक ने पूछा, ध्यान करने से क्या होगा? गुरु ने उत्तर दिया, ध्यान करने से तुम पहली बार देखोगे कि तुम्हारे मन के अंदर कितनी भीड़ रहती है। अगली सुबह युवक ध्यान करने बैठ गया। शुरू में उसे लगा कि यह तो बहुत आसान है, बस आंखें बंद करके बैठना है। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे समझ में आ गया कि यह उतना आसान नहीं है। जैसे ही उसने आंखें बंद की उसके मन में विचार आने लगे। पहले एक विचार आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही देर में ऐसा लगा जैसे उसके मन में पूरा बाजार लग गया हो। कभी उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी, कभी उसे अपने दोस्तों की बातें याद आने लगी, कभी उसे अपने झगड़े याद आने लगे, कभी भविष्य की चिंता आने लगी, और कभी पुराने दुख। वो परेशान होकर उठ खड़ा हुआ और गुरु के पास गया। वो बोला, गुरुदेव, मेरा मन तो पागल है। जैसे ही मैं ध्यान करने बैठता हूं मेरे मन में हजारों विचार आने लगते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा है, अब तुमने पहली बार अपने मन को देखना शुरू किया है। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, इन विचारों से छुटकारा कैसे मिलेगा? गुरु ने उत्तर दिया, छुटकारा पाने की कोशिश मत करो,
बस उन्हें आते जाते देखते रहो, जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और फिर चले जाते हैं। युवक ने फिर से ध्यान करने का निर्णय लिया। इस बार उसने अपने विचारों से लड़ना बंद कर दिया। वो सिर्फ उन्हें देखने लगा। धीरे धीरे कुछ अद्भुत होने लगा। विचार कम होने लगे, मन थोड़ा शांत होने लगा और पहली बार उसे अपने अंदर थोड़ी सी शांति महसूस हुई। लेकिन उसे अभी ये पता नहीं था कि सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, युवक ने एक अजीब बात महसूस की। जब भी वो ध्यान करने बैठता तो उसके मन में नए नए दृश्य आने लगते। कभी उसे अपने पिता दिखाई देते जो उससे नाराज थे, कभी उसकी मां की आवाज सुनाई देती जो उसे पुकार रही थी, कभी उसे अपने मित्र याद आते जिनसे उसका झगड़ा हुआ था, और कभी उसकी पुरानी प्रेमिका की यादें उसके मन में आ जाती। इन सब को देखकर उसका मन और अधिक बेचैन हो जाता। एक दिन वो फिर गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, जब मैं ध्यान करता हूं तो मेरे मन में इतनी सारी बातें क्यों आने लगती हैं? ऐसा लगता है जैसे मैं किसी भीड़ के बीच बैठा हूं। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारा मन सालों से भरा हुआ है। जब तुम शांत होकर बैठते हो तो वो सब बाहर आने लगता है जो तुमने वर्षों से दबा कर रखा है। युवक ने पूछा, तो क्या ये गलत है? गुरु बोले, नहीं, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बाहर आ रहा है वही तुम्हारे दुख का कारण है। जब तक तुम उसे देखोगे नहीं तब तक उससे मुक्त कैसे हो पाओगे? युवक कुछ देर तक चुप रहा, फिर वो वापस जाकर ध्यान करने बैठ गया। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे युवक का ध्यान गहरा होने लगा। अब वो अपने विचारों से डरता नहीं था, वो उन्हें बस देखता था, जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखता है। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश हल्का नारंगी हो गया था, युवक ध्यान में बैठा था। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। सांस अंदर, सांस बाहर। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। विचार आने लगे, लेकिन इस बार वे उसे परेशान नहीं कर रहे थे। वे आते और चले जाते। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसके मन में अब उतनी भीड़ नहीं रही। वो हल्का महसूस करने लगा। ऐसा लगा जैसे सालों से उठाया हुआ बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। अगले दिन सुबह गुरु उसके पास आए। उन्होंने पूछा, आज तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? युवक ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं सच में अकेला हूं। लेकिन ये अकेलापन दुख का नहीं है, ये बहुत शांत है। गुरु ने पूछा, क्या तुम डर रहे हो? युवक बोला, नहीं, पहले मैं अकेलेपन से डरता था, लेकिन अब ये अकेलापन मुझे शांति दे रहा है। गुरु ने कहा, यही ध्यान का पहला फल है। फिर गुरु ने उसे एक बात समझाई। उन्होंने कहा, मनुष्य जीवन भर भीड़ इकट्ठी करता रहता है। रिश्तों की भीड़, इच्छाओं की भीड़, यादों की भीड़, डरों की भीड़, और फिर वही भीड़ उसके मन को भारी बना देती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। गुरु आगे बोले, लेकिन जब इंसान ध्यान करना सीख जाता है तो वो धीरे धीरे उस भीड़ को विदा करना सीख जाता है। युवक ने पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें दुनिया छोड़ देनी चाहिए? गुरु हंस पड़े। उन्होंने कहा, नहीं, दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस मन की भीड़ छोड़नी होती है। गुरु ने आगे कहा, तुम घर में रहो, परिवार के साथ रहो, लोगों से मिलो, काम करो, लेकिन अपने मन को खाली रखना सीखो। युवक ने पूछा, मन खाली कैसे रहेगा? गुरु बोले, जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तब मन खाली हो जाएगा, क्योंकि मन सिर्फ दो जगह भागता है, अतीत में या भविष्य में। युवक बोला, और वर्तमान? गुरु मुस्कुराए। वर्तमान में मन टिक नहीं पाता,
क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ शांति होती है। अब युवक रोज ध्यान करता, उसका चेहरा बदलने लगा। जो बेचैनी पहले उसके चेहरे पर थी, वो अब गायब हो गई थी। उसकी आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। 1 महीने बाद वो गुरु के पास गया। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आ गया है, मैं अकेला नहीं था। मैं अपने साथ अपने विचारों की भीड़ लेकर चलता था, लेकिन अब वो भीड़ धीरे धीरे जा रही है। गुरु ने पूछा, अब तुम्हें कैसा लगता है? युवक ने कहा, बहुत हल्का, बहुत शांत, जैसे मेरे अंदर कोई गहरा सन्नाटा है और उस सन्नाटे में एक अजीब सा आनंद है। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। जब मन शांत हो जाता है तो इंसान को बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि जो शांति वो खोज रहा था वो हमेशा उसके अंदर ही थी। फिर गुरु ने आखिरी बात कही, याद रखना, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया को अपने मन में मत बसाओ। लोगों से प्रेम करो लेकिन उनसे बंध मत जाओ। काम करो लेकिन परिणाम से चिपको मत। और सबसे जरूरी, हर दिन कुछ समय अपने मन को देखने के लिए बैठो। उस दिन के बाद वो युवक अपने घर लौट गया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वो वही आदमी था, वही दुनिया थी, वही लोग थे, लेकिन अब उसका मन शांत था। और जब मन शांत हो जाता है तो जीवन एक बोझ नहीं रहता, जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो आज रात सोने से पहले बस एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए। कुछ मत कीजिए, कुछ मत सोचिए, बस देखिए आपका मन क्या कर रहा है। धीरे धीरे आपको भी वही शांति महसूस होगी जिसे महान संतों ने अनुभव किया है। और याद रखिए, सच्चा सुख बाहर नहीं मिलता, सच्चा सुख हमारे शांत मन में छिपा होता है। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका मन शांत रहे, आप हमेशा प्रसन्न रहें। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे अगर आप आंखें बंद करके सुन ले तो शायद आज की रात आपके जीवन की सबसे शांत रात बन सकती है। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मन को शांत करने का एक अनुभव है। तो अगर आप ये सुन रहे हैं, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस कहानी के साथ अपने मन को धीरे धीरे शांत होने दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास ही एक शांत नदी बहती थी और उसी नदी के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे बैठकर महान संत ध्यान किया करते थे। एक दिन उस गांव में रहने वाला एक युवक बहुत परेशान होकर उस पीपल के पेड़ के पास आया। उसका नाम था अनिरुद्ध। उसके मन में बहुत बेचैनी थी। वो हमेशा सोचता रहता, मैं इतना दुखी क्यों हूं? उसके पास घर था, परिवार था, दोस्त थे, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं रहता था। कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने दुख, कभी किसी की कही हुई बात। उसका मन हर समय भागता ही रहता था। एक रात जब वो बहुत परेशान था तो वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। रात बहुत शांत थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। नदी की हल्की आवाज हवा के साथ मिलकर एक मधुर संगीत बना रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने आंखें खोली और देखा एक शांत साधु मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। युवक ने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं एक यात्री हूं जो मन की शांति का रास्ता खोज चुका है। युवक ने तुरंत कहा, अगर आपने शांति का रास्ता खोज लिया है तो कृपया मुझे भी बताइए, क्योंकि मेरा मन कभी शांत नहीं रहता।
साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है? युवक कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, बहुत सारी बातें। मुझे अपने काम की चिंता है, अपने भविष्य की चिंता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उसकी चिंता है, और कभी कभी पुरानी बातें भी मुझे परेशान करती हैं। साधु ने धीरे से पूछा, और क्या तुम इन सबको रोक सकते हो? युवक ने सिर झुका लिया। नहीं, साधु ने कहा, यही तुम्हारी परेशानी है। तुम अपने मन को रोकना चाहते हो, लेकिन मन को समझना नहीं चाहते। युवक ने आश्चर्य से पूछा, मन को समझना? साधु बोले, हां, मन एक नदी की तरह है। अगर तुम नदी को रोकने की कोशिश करोगे तो वो और तेज बहने लगेगी, लेकिन अगर तुम किनारे बैठकर उसे देखो तो धीरे धीरे उसकी आवाज भी मधुर लगने लगती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। साधु ने कहा, आज रात तुम एक काम करो, आंखें बंद करो और बस अपनी सांसों को महसूस करो। युवक ने पूछा, बस इतना ही? साधु मुस्कुराए, हां, लेकिन पूरे होश के साथ। युवक ने आंखें बंद की। सांस अंदर, सांस बाहर। पहले कुछ मिनट उसका मन बहुत भटका। कभी उसे अपने दोस्त याद आए, कभी अपने काम की चिंता, कभी पुराने झगड़े, लेकिन साधु की आवाज आई, बस देखते रहो, लड़ो मत। युवक ने वैसा ही किया। वो बस अपने विचारों को देखने लगा। धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। विचार आते और चले जाते, जैसे आकाश में बादल आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से शांत हो गया है। रात और गहरी हो गई थी, हवा ठंडी हो गई थी, और उस शांति में उसे पहली बार एक अजीब सा आनंद महसूस हुआ। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली, लेकिन साधु वहां नहीं थे। वो चारों ओर देखने लगा, लेकिन वो साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। सिर्फ वही पीपल का पेड़, वही नदी और वही शांत रात। उसे समझ नहीं आया कि वो सपना था या सच, लेकिन उस रात के बाद उसका जीवन बदल गया। अब जब भी उसका मन परेशान होता, वो बस आंखें बंद करता और अपनी सांसों को महसूस करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसे समझ में आ गया कि शांति किसी जगह में नहीं होती, शांति हमारे अंदर होती है। दोस्तों, हम भी उस युवक की तरह अपने मन की भीड़ में जी रहे हैं। अतीत की यादें, भविष्य की चिंता, लोगों की बातें, इच्छाएं, डर, ये सब मिलकर हमारे मन को भारी बना देते हैं। लेकिन अगर हम हर दिन कुछ मिनट बस अपनी सांसों को महसूस करें, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। और जब मन शांत हो जाता है तो जीवन पहली बार सुंदर लगता है। तो आज रात सोने से पहले बस एक काम कीजिए, आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए और बस अपने मन को देखिए, क्योंकि जिस दिन आप अपने मन को समझ लेंगे, उस दिन आपको शांति ढूंढनी नहीं पड़ेगी। शांति खुद आपके पास आ जाएगी। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका मन शांत रहे, आप सदा प्रसन्न रहें। नमो बुद्धाय।